क्या आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिसने 50 से अधिक खतरनाक माफियाओं को जेल भिजवा दिया हो? नहीं जानते तो आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है सन 2000 के शुरुआती दशक की। यह वह दौर है जब झारखंड के जंगलों पर सरकार का नहीं, खूंखार लकड़ी तस्करों और माफियाओं का राज था। हथियारों से लैस इन तस्करों का सीधा सामना करने से वन विभाग भी डरता था। यही नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों का इन्हें सहयोग भी प्राप्त था, क्योंकि प्रशासन अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करे तो पेड़ काटना क्या, पत्ते तोड़ने की भी मजाल किसी की नहीं होगी। माफिया और तस्करों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था और झारखंड की हरियाली को निगलता जा रहा था। चामी मुर्मू के बाद आज हम झारखंड की एक और वीरांगना जमुना टूडू की कहानी लेकर आए हैं, जिसने 50 से ज़्यादा तस्करों को जेल की राह दिखाई और जंगलों की सुरक्षा की। जमुना टूडू का जन्म तो उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था, लेकिन 1998 में महज 18 साल की उम्र में झारखंड के चाकुलिया ब्लॉक के मुटुर खाम गांव के मान सिंह टूडू से उनका विवाह हो गया और वह उड़ीसा से झारखंड दुल्हन बनकर आ गईं। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके घर के ठीक सामने एक घना और सुंदर जंगल था, जो अब पूरी तरह खत्म हो गया था। वह जंगल माफियाओं के आरे की धार में बह गए थे और हरी भरी भूमि बंजर मैदान में तब्दील हो गई थी। एक आदिवासी महिला के लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का झुरमुट नहीं, बल्कि पूर्वजों की आत्मा और जीवन का आधार है। शायद इसी सोच ने जमुना को जंगलों की सुरक्षा का बीड़ा उठाने की शक्ति दी। उन्होंने गांव वाले से इस बारे में बात की तो चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इसका एक कारण यह भी था कि उसके गांव के ही कुछ लोग जंगल की लकड़ियों को काटकर बेच रहे थे और अपनी आजीविका चला रहे थे। जमुना को लगा कि यहाँ से मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उस उड़ीसा की बेटी ने जंगलों की सुरक्षा का मन ही मन संकल्प ले लिया था और वह लेडी टार्जन बनकर अपने मिशन में जुट गई। पुरुषों की उदासीनता से वह थोड़ा व्यथित हुई, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि जंगल की अहमियत पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा पता है, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ और जंगल की उपयोगी चीज़ें चुनकर लाने का काम महिलाएं ही करती थीं। इसलिए जमुना ने महिलाओं को अपनी संगिनी बनाया। वर्ष 2004 में 5 महिलाओं की एक समिति बनाई और नाम दिया वन सुरक्षा समिति। इस समिति ने एक शपथ ली जो सुनने में साधारण थी, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर बहुत ही कठिन और खतरनाक थी। उनकी शपथ थी कि रोज सुबह और शाम जंगल की गश्त करेंगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को पेड़ काटने से रोकेंगे। जैसे जैसे जमुना की टीम की गश्त बढ़ी, लकड़ी तस्करों के काम में बाधाएं बढ़ी। शुरुआत में तस्करों और माफियाओं ने नारी शक्ति का आकलन न कर पाने की वजह से उन्हें कमज़ोर समझा और उन्हें डरा धमकाकर भगाने का प्रयास किया। लेकिन जमुना टूडू ने अपनी टीम को गुरिल्ला वारफेयर की तरह तैयार किया था। महिलाएं लाठी, तीर, कमान जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस होती थीं। उन्होंने एक सधी हुई रणनीति बना रखी थी। जैसे ही कोई तस्कर जंगल में घुसता और लकड़ी काटने का प्रयास करता, जंगल में नगाड़े की आवाज़ गूंजती और पल भर में जंगल में फैली सैकड़ों महिलाएं उस स्थान पर पहुंच जाती और शुरू हो जाती भीषण मारकाट। ये सिलसिला शुरू हुआ तो बढ़ता ही गया। जमुना टूडू माफियाओं के आंख की किरकिरी बन गई। उन पर जानलेवा हमले किए जाने लगे। चाकुलिया रेलवे स्टेशन के पास उन पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया, लेकिन वे बच निकली। उनके घर को भी माफियाओं ने तहस नहस कर दिया।
जमुना का संघर्ष सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि आदिवासी पहचान, जल, जंगल, जमीन के अधिकारों और उनके जुड़ाव का प्रतीक है। शायद यही ताकत थी जमुना टुडू के वन सुरक्षा समिति की। अब जमुना तस्करों के लिए लेडी टार्जन के रूप में प्रसिद्धि पा चुकी थी। जमुना टुडू अब रोल मॉडल बन चुकी थी। देखते ही देखते मोटरखाम से शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड के 50 से अधिक गांवों में आग की तरह फैल गया। 5 महिलाओं से शुरू की गई वन सुरक्षा समिति 10,000 से अधिक सक्रिय महिलाओं की संख्या तक जा पहुंची। इन महिलाओं ने मिलकर 300 हेक्टेयर यानी लगभग 740 एकड़ की घने वन भूमि को पूरी तरह से पुनर्जीवित करके सुरक्षित कर दिया। आंकड़ों के अनुसार यदि जमुना टुडू और उनकी टीम ने यह सराहनीय कदम न उठाया होता तो आज पूर्वी सिंहभूम का यह पूरा इलाका एक बड़ा रेगिस्तान बन चुका होता। इस आंदोलन ने न सिर्फ पर्यावरण को बचाया, बल्कि जंगली जानवरों, विशेषकर हाथियों के प्राकृतिक आवास को उजड़ने से रोक लिया। इस आंदोलन की गूंज राजधानी दिल्ली तक जा पहुंची। अब उनके कार्य को उत्कृष्ट कोटि का गिना जाने लगा था। वर्ष 2014 में उन्हें गॉडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिर 3 साल बाद 2017 में वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड मिला और वर्ष 2019 में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सरकार द्वारा अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जमुना टुडू को देश की महिलाओं के लिए एक महान प्रेरणा बताया। जमुना सिर्फ पेड़ों तक ही नहीं रुकी, उन्होंने इसे एक सामाजिक उत्सव बना दिया। आज उनके इलाके में एक अनोखी परंपरा चलती है। गांव में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो 18 पेड़ लगाए जाते हैं। जब किसी बेटे की शादी होती है तो 10 पेड़ दूल्हा दुल्हन को विदाई के समय उपहार दिया जाता है, जो उन्हें अपने घर पर लगाना होता है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं पेड़ों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प दोहराती हैं। जमुना टुडू आज लेडी टार्जन के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनके कड़े संकल्प जल, जंगल, जमीन के प्रति सच्चा समर्पण है। एक आदिवासी महिला ने वह कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सरकारें और मशीनरी मिलकर भी नहीं कर पाती। जमुना टुडू और उनकी 10,000 वीरांगनाओं का यह संघर्ष हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। आपको लेडी टार्जन की यह कहानी कैसी लगी? क्या हमारे समाज में ऐसी और भी कहानियाँ छिपी हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ऐसी कहानियों के लिए चैनल मानव दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें उत्साह से भर देता है। धन्यवाद।